हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जा रहा होगा। तो आप लोग इसी तरह वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरे वीडियो देखिएगा। और आज मैं आपके सामने हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में लड़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारे साथ साथ वीडियो में अपने ऑप्शंस ज़रूर दीजिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप उसके ऑप्शंस लिखिएगा, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर वीडियो में बोल रहा है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। नेक्स्ट, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। फटाफट से आंसर बताइए। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीडान का युद्ध। नेक्स्ट, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे, जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। किस राज्य ने की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशा। आगे बढ़ते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा ऑप्शन नंबर बी, मैग्यार। आगे बढ़ते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर बी, मेजनी ने। आगे बढ़ते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की की। आगे बढ़ते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन नंबर डी, नाविक था। आगे, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, उम्मीद है आपका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा होगा, इसलिए हमारे वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे चलते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूबो। नेक्स्ट, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। आगे बढ़ते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। आगे, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया, बताइए। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। माँ उपन्यास के लेखक थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोर्की। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और इसका ऑप्शन अच्छे से देखकर ही टिक मार्क कीजिएगा, ठीक है। फटाफट से आंसर भी बताइएगा। नेक्स्ट, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। अगर आप लोगों ने बुक को अच्छी तरह पढ़ा होगा या हमारा वीडियो भी अच्छी तरह देखा होगा तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। आगे बढ़ते हैं। रूस में नई आर्थिक नीति NEP की शुरुआत किसने की। NEP की शुरुआत किसने की। ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने, ठीक है। नेक्स्ट, चेका क्या था। तो चेका पुलिस दस्ता था, ठीक है। आगे, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई
प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई? ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। आगे बढ़ते हैं। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को ऑप्शन नंबर ए, फरवरी की क्रांति से जाना जाता है। नेक्स्ट, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने किया। आगे, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो 1917 की रूसी क्रांति के समय ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, निकोलस द्वितीय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ठीक है, आगे, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। आगे, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो वॉर एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बी, नवंबर 1917 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लियोंग कीचाओ कौन था? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। वियतनामी कम्युनिटी पार्टी के संस्थापक कौन थे? दूसरा का ए, हो ची मिन्ह थे। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फान बोई चाओ थे। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्सन। ठीक है, नेक्स्ट, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? बोल रहा है कौन राष्ट्र शामिल नहीं, बताना नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, चीन नहीं था। वियतनाम हिंद चीन में शामिल था, लाओस भी था, कंबोडिया भी था। चीन ही एक ऐसा था राष्ट्र जो इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंगकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? ऑप्शन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंबोडिया। नेक्स्ट, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे? ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी, कोलोन, ऑप्शन नंबर सी। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है, अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। नेक्स्ट, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 में। आगे बढ़ते हैं। जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी, 1954। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? फटाफट से आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? ऑप्शन नंबर ए, 1924। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर डी, 1 मार्च 1932 को।
नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, फटाफट से आंसर बताइएगा। फ्रेंड्स कमेंट में अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि हिस्ट्री में आपने कितना में से कितना लाया, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। अब तो सिर्फ आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है, अब तो समय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1925 kV हेडगेवार, ठीक है। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती ने दिया। 7 तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था, कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी किसानों पर लागू हुआ था। प्रणाली लागू हुआ था, किस पर लागू हुआ था, तो किसानों पर लागू हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया, किसे घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बारदोली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे रम्या विद्रोह कब हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1916। आगे बढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, किस तिथि को हुआ, तिथि बताइए। ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, ठीक है। आगे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 लाहौर में, ठीक है। आगे भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना किसने की। भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना ऑप्शन नंबर ए MN राय ने की, ठीक है। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला, फटाफट से कमेंट में कीजिए आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1853, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे 1907 में JN टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में। आगे 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्या देवी सरस्वती, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हम लोगों से 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार का चित्र छपे होते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराजा रंजीत सिंह के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बम्बई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में। आगे की ओर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वस्त्र उद्योग से। आगे का क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी जेम्स हारग्रीव्स ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन। आगे बढ़ते हैं भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल। आगे बढ़ते हैं जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1907 में की। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर डी 1920 में। नेक्स्ट वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स ने किया। आगे 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? किस शहर में स्थापित हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में स्थापित हुई। नेक्स्ट है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया। आगे शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। चलिए इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? बम्बई को दिया था ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स द्वितीय ने। नेक्स्ट है बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? किस वर्ष? ऑप्शन नंबर सी, 1819 में। आगे बढ़ते हैं, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? इसका आंसर फटाफट से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई? फटाफट से बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लंदन में, ऑप्शन नंबर सी। आगे द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, सहमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन में। नेक्स्ट, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बेनेजर हावर्ड्स। ठीक है, आगे लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बैरन हॉस्मान कौन था? कौन था? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण के अंदर। नेक्स्ट, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का जमाव। ठीक है, आगे लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1870 में। आगे बढ़ते हैं, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक वर्ग का। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर डी, महानगरों में होता है। नेक्स्ट, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिनिदाद। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन देश में भेजती थी। नेक्स्ट, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट है, अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉलर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मिस्र का निवासी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर। नेक्स्ट है, रेशम मार्ग कहाँ होता है? रेशम मार्ग कहाँ होता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। नेक्स्ट है, पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? पास्ता सिसिली यानी इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबों द्वारा। नेक्स्ट, आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड में। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में। देखिए, आलू अकाल किस देश में लागू हुआ था, इसे आंसर जानने का तरीका है सबसे आलू और आयरन। ठीक है, आयर, आलू आयर, ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। आ से आलू तो आ से आयरलैंड। ठीक है, ये है था ट्रिक याद करने का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। 10 नंबर में चलते हैं, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब अदा। नेक्स्ट, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में। नेक्स्ट, गिरमिटिया किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी क्षेत्र में। सिकंदर कहाँ का निवासी था? ये तो सभी को पता होना चाहिए, सिकंदर यूनान का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? वर्नाक्यूलर, बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डिकेंस ने। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमुना पर्यटन। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुर्गेश नंदिनी। ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल गजट क्या है? तो बंगाल गजट एक समाचार पत्र है। ठीक है। आगे, छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए चीन में। छपाई सबसे पहले चीन में आरंभ हुई। नेक्स्ट, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुटेनबर्ग ने किया। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में। नेक्स्ट, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गुलामगिरी के लेखक कौन थे? निम्नलिखित में से गुलामगिरी के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले। ठीक है। आगे, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर सी चीन में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह मेहता ने। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आतंकवाद। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन है, बिहार में भूकंप कब आया था? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर बी कोयना बांध का निर्माण से। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन ऑप्शन नंबर सी रिक्टर स्केल के द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंसा। आगे बढ़ते हैं, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। नेक्स्ट, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है जल की अधिकता। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी बिहार। नेक्स्ट है,
कुशवाहा तटबंध किस नदी पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। आगे बढ़ते हैं। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, ऑप्शन नंबर सी, बाढ़। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। आगे, सतलज नदी में कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर। आगे, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को। सुखाड़ यानी कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। आगे, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। आगे बढ़ते हैं। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जल संग्रह करना। नेक्स्ट, कृषि सुखाड़ होता है, ऑप्शन नंबर ए, जल के अभाव में। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, ऑप्शन नंबर डी, यानी फसलों में भी, पशुओं को भी और भवनों को भी। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी तरंग। आगे बढ़ते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थिति केंद्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है पूछा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। आगे बढ़ते हैं। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी समुद्र को में आता है, समुद्र में। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण ऑप्शन नंबर ए, समुद्री भूकंप है। नेक्स्ट, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सुनामी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग एल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में हमें अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? गांव के बाहर, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, जहां है उसी स्थान पर लाना चाहिए, या खेतों में? तो ऑप्शन नंबर बी, ऊंची स्थान पर। नेक्स्ट, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड कैमरा का। ठीक है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडा पानी डालना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक टेलीफोन। नेक्स्ट, वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आतंकवाद। आगे बढ़ते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप पर प्रभावित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 56%। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोबाइल। आगे है हमारा क्वेश्चन, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केबल का टूट जाना। आगे है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो बताइए प्राकृतिक आपदा क्या है, भूकंप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। आगे है कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है ऑप्शन नंबर बी मिट्टी की नमी के अभाव में। आगे का है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी को। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। आगे बढ़ते हैं भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाभकारी। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाढ़ के लिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो इसकी आकृति ऑप्शन नंबर डी आयताकार होनी चाहिए। सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुनामी। आगे है हमारा क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने के उपाय किया जाना। आगे है बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4000 वर्ग फीट। नेक्स्ट, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। आगे है आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक कौन है। आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक ये सभी। आगे है प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अधिक सही माना जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 की कौन सा आपदा आया था। 2004 को कौन सा आपदा आया था, 26 दिसंबर 2004। इसका आंसर हो जाएगा सुनामी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5%। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। आगे का हमारा क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। आगे का क्वेश्चन है किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनवीकरणीय। ठीक है, आगे ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय। आगे किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। सीमित है ऑप्शन नंबर ए खनिज तेल का। आगे बढ़ते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, आगे पंजाब में भूमि नमीकरणीय का मुख्य कारण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिक सिंचाई। आगे बढ़ते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। ठीक है, आगे है, आगे का क्वेश्चन है वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। आगे है किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। आगे है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30%। राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई सुविधा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर डी, उत्पादकता। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र काली मिट्टी का क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? कौन सा उपाय? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल चावल है। खरीफ फसल चावल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल गेहूं है। रबी फसल गेहूं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। आगे, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, गेहूं के उत्पाद में कौन राज्य आगे है? तो गेहूं के उत्पाद में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। आगे बढ़ते हैं, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन, ऑप्शन नंबर सी। आगे, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? तो मीठे जल की सबसे बड़ी झील सुपीरियर है। ठीक है, आगे, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है? सबसे गहरी यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गहरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मृत सागर। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5%। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? तो इस सबसे ऊंची झील का नाम है टिटिकाका। आगे है हमारा क्वेश्चन, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नगर। इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। आगे है, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? भाग महासागरों में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 96.5%। प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति प्रति वस्तु जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, वर्षा जल संग्रह ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का? ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी। आगे है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 12 का सी हो जाएगा आंसर। चलिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू ने। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े होंगे तो आया होगा समझ में। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह कहते हैं। आगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। आगे है, संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेग नगर के किस वर्ष आयोजित की गई थी? नगर में किस वर्ष आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, 2007 में। आगे बढ़ते हैं, वन किस प्रकार की संपत्ति है? तो वन
ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, नवीकरणीय और राष्ट्रीय दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर बनाने में इनमें किसकी लकड़ी प्रयोग में नहीं लाई जाती है? ध्यान से दीजिएगा, नहीं लाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से शुरू हुआ। निम्नांकित में कौन भारत को छोड़कर अन्य देश में दुर्लभ है? बताइए, अन्य देश में दुर्लभ है। ऑप्शन नंबर बी, बाघ और सिंह। इनमें कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है? लुप्त हो चुका है, तो चीता लुप्त हो चुका है। ठीक है, आगे इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है? शाकाहारी नहीं है, तो भेड़िया शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। आगे किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागवान की लकड़ी बहुत ही कड़ी होती है। ठीक है, इनमें कौन वन और वन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता है? ऑप्शन नंबर सी, व्यापार की वृद्धि। आगे है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घड़ियाल। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, मयूर यानी कि मोर। आगे बढ़ते हैं। टेक्सोल का उपयोग होता है किस में होता है? तो कैंसर में होता है। ठीक है, वन्य जीव की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे का क्वेश्चन हमारा ये है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में। ठीक है, 3 वर्गों में। यहाँ है ऑप्शन नंबर बी, तो 3 वर्गों में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट, उद्योगों की जानी किस खनिज को कहा जाता है? उद्योगों की जानी किस खनिज को कहा जाता है? फटाफट से आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। आगे का हमारा क्वेश्चन है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम। आगे का क्वेश्चन, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कोडरमा। ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक के लिए। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन आध्यात्मिक खनिज नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। आगे बढ़ते हैं। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में? ऑप्शन नंबर बी, लोहा में। ठीक है, आगे है, इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? नहीं है पूछा है, तो एंथ्रासाइट। ठीक है, भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 प्रकार के। नेक्स्ट है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, अवसादी। आगे है, निम्नांकित में कौन लौह युक्त खनिज है? लौह युक्त खनिज कौन सा है? तो मैग्नीज। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट। नेक्स्ट, इनमें कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो इसका स्थान 3रा है। आगे बढ़ते हैं। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंकलेश्वर। नेक्स्ट, भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो गेहूं के उत्पादन में, फटाफट से बताइए, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त है? कौन विधि उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विधियाँ। ठीक है, नेक्स्ट, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है?
बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर बी मुंबई के उत्तर में स्थित है। पायकाड़ा जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? नहीं है पूछा है तो पवन। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें कौन आणविक शक्ति केंद्र है? आणविक शक्ति केंद्र है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नरोड़ा। ठीक है। आगे हमारा है क्वेश्चन, कल्पक्कम किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। डिंगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम में। नेक्स्ट है, मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा। ठीक है। आगे, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए असम। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तारापुर। आगे, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है। नेक्स्ट, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपास। नेक्स्ट, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। आगे बढ़ते हैं, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य में। दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि है। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेहूं। नेक्स्ट है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। आगे बढ़ते हैं, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना है? फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपूरथला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। ठीक है। बेंगलुरु किस राज्य में है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट, सेलम किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट है। नेक्स्ट, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा इस्पात। जूट उद्योग में सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुगली तट पर। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिवान चंपारण। ठीक है। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? इसका आंसर हो जाएगा घाटशिला। ऑप्शन नंबर सी निम्नांकित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है? तो कृषि आधारित नहीं है तो सीमेंट कृषि आधारित नहीं है। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीनी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खिलौना उद्योग। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनाइड का। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता रिसरा। नेक्स्ट, हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है? हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू से कन्याकुमारी तक। आगे बढ़ते हैं, बैरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है?
फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पाइपलाइन से। ठीक है, नेक्स्ट, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है छत्रपति शिवाजी हवाई पतन। ठीक है, इनमें सबसे दक्षिणी पतन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन। ठीक है, सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो ये दक्षिण मध्य रेलवे है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो भारत में सबसे ऊंची सड़क लेह में है। ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड ऑप्शन नंबर ए NH1 एवं NH2 के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संकरी लाइन। नेक्स्ट, आज भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लगभग 63,000 किलोमीटर, 63 किलोमीटर, लगभग 63,000 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत इसे 6 भागों में बांटा गया। आगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए कोलकाता एवं दिल्ली में। ठीक है, आगे, बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गन्ना। इनमें कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? तो आम की खेती के लिए ऑप्शन नंबर बी भागलपुर मशहूर है। नेक्स्ट, लीची की खेती के लिए बिहार में कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? लीची की खेती ऑप्शन नंबर डी बांका और हजारीबाग। इनमें कहाँ नलकूप से सिंचाई होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नालंदा। कैमूर और रोहतास में सिंचाई के लिए किस नदी परियोजना से लाभ उठाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर्गावती। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाहित मिट्टी। बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंचाई के लिए होता है। इनमें कौन सी नदी सालों भर जल पूरित नहीं रहती? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीर। नेक्स्ट, बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3/4। बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गंगा से सटे उत्तरी इलाका। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोहतास। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना में। कांवर झील स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेगूसराय जिला में। इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोहतास। नेक्स्ट, यदि समुच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? इसका आंसर हो जाएगा मंद ढाल। नेक्स्ट, जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हैस्यूर। नेक्स्ट,
यदि समोच्च रेखाओं द्वारा किसी नदी को प्रदर्शित करने में दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती दिखाई देती है तो उस स्थान पर किस प्रकार की भू आकृति का प्रदर्शन माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल प्रपात। नेक्स्ट, कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंक विधि। ठीक है, आगे, जब समोच्च रेखाएं सकेंद्रीय वृत्ताकार हो जिनके बीच की समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो तब इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़। छोटी मापनी के मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वतीय छायांकन। नेक्स्ट, तलछिह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। यदि मानचित्र में क्रमानुसार पहली दूसरी समोच्च रेखाएं सटी सी, फिर उनसे दूर तीसरी और चौथी समोच्च रेखाएं सटी सी और उनसे दूर पांचवी और छठी समोच्च रेखाएं सटी सी रहे तो उससे किस ढाल का पता चलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीढ़ी नुमा ढाल का पता चलता है। वी आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाहुकूट। नेक्स्ट, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो मरुभूमि को पीला कलर से किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शित। इनमें उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटूर या समोच्च रेखा। सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? इस बताइए, इसका आंसर फटाफट से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, आगे, किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है? गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ी जाती है। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पठार में। आगे, भारत के सादे मानचित्र में दक्षिणी पठार को प्रदर्शित करना हो तो किस रंग से उसकी पुताई करना उपयुक्त होगा? इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूरे रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें सत्ता की साझेदारी एक सही लाभ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। नेक्स्ट, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मर्चटेम। नेक्स्ट, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषाई बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया? चलिए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाएं। नेक्स्ट, सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इनमें कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेंट गुडी। नेक्स्ट, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन सही है? इनमें कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है कि
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं, ऑप्शन नंबर बी 3। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना के भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य परिषद। आगे बढ़ते हैं, संघनात्मक शासन व्यवस्था में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समस्त शक्ति संघ एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। भारतीय शासन प्रणाली क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संघनात्मक है। नेक्स्ट, 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव संशोधन किए गए। इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। नेक्स्ट, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, संघ सरकार का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। नेक्स्ट, संघ राज्य की राजधानी विशेषता नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, बिहार भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? इसका आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में रखा जाता है, किसे रखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय किसान यूनियन के नेता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2005। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10%। 1974 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। चिपको आंदोलन का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट, भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, अथवा सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा कारक दलित पैंथर्स के कार्यालय से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दहेज प्रथा। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ढीली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोक जनशक्ति पार्टी। आगे बढ़ते हैं, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फटाफट से इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा सही कथन है जो लोकतंत्र की उपलब्धियों के संबंध में कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक समानता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिए लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं के बारे में किए गए अध्ययन को और शोध यह बताते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता है? तो कौन मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? हम लोगों ने पढ़ा है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। नेक्स्ट, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है, कितनी संख्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उतनी ही मेहनत आप भी कीजिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से जाए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियां नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, देश प्रेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रंग ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है ऑप्शन नंबर डी। आगे है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिगत जल। निम्नांकित में को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को। नेक्स्ट, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग को। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र को। आगे बढ़ते हैं, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि का। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2005 से 6 में निम्नांकित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र की। निम्नांकित में बिहार में किस जिले को की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। नेक्स्ट, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा।
नेक्स्ट है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें तीनों ही। पूंजी का निर्माण होता है, तो पूंजी का निर्माण बचत द्वारा होता है। ठीक है, आगे साख का क्या अर्थ है? तो साख का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों, विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। साख का प्रयोग होता है, साख का प्रयोग ऑप्शन नंबर सी। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों। मुद्रा के कार्य हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक है, ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का अर्थ है, एटीएम का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्वचालित टेलर मशीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। व्यावसायिक बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैकलेगन समिति बनाई गई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे। नेक्स्ट है, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में सेवा क्षेत्र का सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन
बीमारू राज्य नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार एक राज्य है, तो ऑप्शन नंबर डी, कृषि प्रधान। ठीक है, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विचार में सहायक हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो इनमें शुल्क नहीं लगता है। ठीक है, इनमें शुल्क नहीं लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी को हुआ था। ठीक है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है, तो उपभोक्ता शिकायत करेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज़ से की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है, वहनीयता अधिक। चलिए, तो हमारा आज का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया से दीजिए। आने वाले हम लोग आपके साथ ही आने वाले समय में हम लोग आगे भी आपकी मदद करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी क्या हो उपयोग मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी है उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आप लोग को गुड लक और थैंक यू फॉर वॉचिंग।